क्या सच में 92 मार्क्स लाना एक डिफिकल्ट टास्क है यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में? मेरे अनुसार आंसर इज यस एंड नो बोथ, दोनों ही है उत्तर। डिफिकल्ट है भी और नहीं भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 2020 का यूपीएससी का प्रिलिमिनरी पेपर जो सी सैट एज वेल एज जो GS1 है, उन दोनों पेपर को देखा होगा। आई एम गोइंग टू एनालाइज हियर कि जो कट ऑफ है ये क्यों लो रहा है, और इसके बाद मैंने कल इस पर एक वीडियो डाला भी था वैसे, और उसमें हम डिटेल में थोड़ा बात नहीं कर पाए थे, बस 2 मिनट का ही वीडियो था। बट हियर आई एम गोइंग टू एनालाइज दिस, और आपको क्या 10 चीजें हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, और अगर यकीन मानिए इन 10 चीजों को अवॉइड कर देते हैं देन नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू क्लियरिंग प्रीलिम्स। सी क्या हो रहा है ना कि आश्चर्य आपको होगा कि 98% ऑफ द पीपल could not score 46% of the marks. See the reality of UPSC कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 98% of the people सिर्फ 92 नहीं ला पाए। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि उनके पास जो है नॉलेज की कमी थी। मैं जानता हूं ऐसे ऐसे लोग हैं जो 100 टेस्ट मार के गए थे और उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था। ठीक है, तो 100 टेस्ट भी मार रहे हैं, प्रिपरेशन भी बहुत टाइम से कर रहा है, बट कुछ तो है ना, कुछ लोग हैं जो बार बार प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनका मेंस नहीं होगा, या फिर कुछ लोग हैं जो बार बार फाइनली सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम यहाँ बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और सबसे पहले तो देख लीजिए ये कट ऑफ है, और मैंने कल ही बता दिया था, आप जो बेंचमार्क मानेंगे ना वो जनरल की कट ऑफ को ही आप टारगेट करेंगे, और कट ऑफ को टारगेट करेंगे तो फिर आप नीचे आ जाएंगे। मैं हमेशा कहूंगा कि आपको टारगेट करना चाहिए 120 प्लस। यू नेवर नो व्हाट विल बी यूपीएससी कट ऑफ। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जो है अगर 110 नंबर का सही कर लेंगे और उसके बाद आप पेपर सॉल्व करना बंद कर देंगे, देन यू आर हाईली मिस्टेकन। आपको ऐसा नहीं करना है। 2016 में यूपीएससी की कट ऑफ अगर आपने देखी होगी तो 116 था, विच वॉज गोइंग टू बी वन ऑफ द हाइएस्ट जो 4-5 सालों में मैं देख रहा हूं। ठीक है, तो उसके बाद हालांकि ये कट ऑफ गिरा है और लगातार कंसिस्टेंटली इसमें गिरावट ही दर्ज की गई है। बट नोबडी नोज, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पेपर, या फिर किस तरह का। कि 2016 में क्या हुआ था ना कि यूपीएससी ने करंट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, और वन लाइनर टाइप के, मतलब वन लाइनर नहीं कहेंगे लेकिन 2-2 लाइन के सवाल थे वो, मतलब वन लाइनर 2 एक ही में कर दिया था, तो वो बहुत ईजी हो गया था लोगों के लिए करना। ठीक है, देखिए सबसे जो प्रोमिनेंट रीजन मुझे लगा, जो कि मैं कल मिस आउट किया था और आपने बहुत सही याद दिलाया, वो था कि सी सैट। मैंने देखा कमेंट्स में और मुझे एकदम से याद आया कि हाँ, मैं कई लोग जानता हूं जिनके अच्छे अच्छे स्कोर्स आते थे और सी सैट में उनका नहीं हो पाया था। यकीन नहीं करेंगे आप, आईआईटीएंस तक का, कई आईआईटीएन है उनका सी सैट नहीं हुआ। आपको लगेगा उनकी मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छी होती है, ये यहाँ पे वो मैथमेटिक्स है ही नहीं जो आईआईटी में बनानी है आपको। यहाँ पे वो आप कई लोगों का तो कॉम्प्रिहेंशन में निगेटिव स्कोर चला गया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक मैंने कॉम्प्रिहेंशन पे वीडियो बनाया भी था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। और वैसे मैं एक और कोशिश करता हूं कि कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़ा सा डिटेल में 2020 के ही पेपर को कैसे सॉल्व करें, इस पे बात कर लेंगे हम। सी सैट में बहुत लोगों का कट गया था, आप ये चीज ध्यान देंगे। तो सी सैट में क्या करना है हम थोड़ा सा उस पर बात कर लेंगे बाद में, इस वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लाइटली इसको नहीं लेंगे आप, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। दूसरा, यूपीएससी का पेपर ना हाईली अनकन्वेंशनल होता है। जैसे अगर आप स्टेट पीएससी का पेपर देखेंगे, जैसे बीपीएससी का देखेंगे, यूपी पीसीएस का देखेंगे, इन दोनों के पेपर में ना फिक्स है पैटर्न कि करंट अफेयर 30-35 सवाल आएंगे, एकदम पैटर्न फिक्स है। अच्छा, जनरल साइंस के प्रश्न एकदम फिक्स है कि 25 से 30 आएंगे। हिस्ट्री के प्रश्न सबसे ज्यादा आएंगे, 35 से 40 आएंगे। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिए, ये 3 सेक्शन जो है बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, बीपीएससी का या यूपी पीसीएस का। लेकिन यूपीएससी का पैटर्न देखेंगे, कहीं भी कोई कोरिलेशन नहीं दिखेगा। कभी कभी आपको दिखेगा कि पॉलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, कभी देखेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। यू विल नॉट फाइंड अ डायरेक्ट कोरिलेशन इन द यूपीएससी पेपर अनलाइक द स्टेट पीएससी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तीसरा, कोविड का, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कोविड का इंपैक्ट था, आप माने या ना माने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रिपरेशन हैम्पर हो गई थी, कोचिंग क्लासेस बंद थी, उससे भी कट ऑफ पे अंतर पड़ता है। अच्छा, एक और मुझे कमेंट में मुझे देखा कि कई सारे लोग क्लेम कर रहे थे कि क्वेश्चंस हैव बीन डिलीटेड। तो कोई कह रहा है 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, बट यूपीएससी हैज नॉट रिलीज्ड द ऑफिशियल आंसर की येट,
सो आई कैनॉट कंफर्म दिस कि कितने क्वेश्चन को डिलीट किया गया है अनटिल नाउ। मुझे तो अभी कई पिछले कुछ सालों से मैं यूपीएससी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, उसमें तो मुझे कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं दिखता। हाँ, स्टेट पीएससी वाले तो खूब क्वेश्चन डिलीट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेट्स सी, अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑफकोर्स अगर क्वेश्चन डिलीट होगा तो उसका तो असर पड़ेगा ही, बट आई एम नॉट श्योर वेदर क्वेश्चंस हैव बीन डिलीटेड और नॉट, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसा कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है। राइट, कम टू द मेन पॉइंट। ये तो हमारा था एनालिसिस की एक कट ऑफ क्यों कम इतनी गई है। अच्छा, ये कुछ लोगों को लगता होगा ना कि 92 तो हम ला ही देंगे। कल मैं सुन रहा था कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि 92 लाना तो बहुत टफ काम नहीं है। भाई ये 92 तब आया है जब 4-5 लाख लोग बैठे हैं इसमें, कम से कम 3 लाख तो बैठे ही होंगे, आई एम श्योर। 3 लाख लोग, आपको लगता है कि 3 लाख के 3 लाख 92 कितने का आया होगा? जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में होंगे उन्हीं का होगा, मोस्टली 3 से 4 हजार लोग होंगे। बाकी का तो कट ऑफ आप देख ही रहे हैं कि नीचे है, जैसे ईडब्ल्यूएस का 77, ओबीसी 89, 74, 68, मतलब बाकी का तो कम है। तो मेरा ये कहना है कि 92 लाना भी टफ था। अब टफ था इसलिए था क्योंकि आप सिर्फ पढ़ते हैं। यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं, अगर इनको आप ये गलतियां करते हैं तो फिर 92 लाना सच में बहुत टफ होगा। यहां बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। पहला है लो हैंगिंग फ्रूट्स। बिल्कुल जो आसान नेचर के प्रश्न होते हैं ना, अगर वो आपने गलत कर दिए तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, पूछा था कि इकोसिस्टम में क्या क्या आता है। उसमें लिविंग बींग्स था, नॉन लिविंग बींग्स था, इस तरह से। अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर दिए तो फिर आपको फिर प्रॉब्लमेटिक है। फिर यूपीएससी ने पूछा कि योजना आयोग की जगह पे क्या बनाया गया है। सबको पता है नीति आयोग, मतलब ये सवाल तो कोई गलत नहीं करेगा ना। और यूपीएससी हर साल ऐसा 8-10 सवाल डालता है। जैसे आपने देखा होगा कि ईपीएफओ का पेपर, तो उसमें मैंने देखा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ रखा है। मुझे लगा ये क्या ही है, बट या फिर 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, क्या ये भी सवाल कोई गलत कर सकता है क्या? मतलब ये सवाल अगर जो गलत कर रहा है या कर रही है तो फिर उनका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल होगा। तो अवॉइड कि लो हैंगिंग फ्रूट्स वाले जो सवाल हैं वो गलत नहीं हो, यानी जो कॉमन मिस्टेक्स आप कहते हैं या सिली मिस्टेक्स जिसे आप कहते हैं, इसे आप अवॉइड करें। अगर ये आपने अवॉइड किया, आपके स्कोर में मैं कह रहा हूं कम से कम 20 नंबर का इजाफा होगा। आपको लग नहीं रहा होगा, क्योंकि आई नो पीपल जो हर समय हर प्रीलिम्स का पेपर दे के आके ये बोलते हैं। इवन मेरे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं है कि आई एम सेइंग टू अदर्स कि अरे यार ये सवाल कैसे गलत हो गया, ये तो बहुत ही आसान सवाल था। और ऐसा हर बार होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो इस बार आपके साथ गलत नहीं होगा। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज मिनिमाइज दोज काइंड्स ऑफ द मिस्टेक्स। चलिए हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप बेसिक्स ही नहीं क्लियर होगा, आपके जो बेसिक्स होते हैं या फिर कह लें कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर ये नहीं होगी ना, तो केवल आप सोचेंगे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स डेटा फैक्ट्स, आप पीएससी का प्रीलिम्स जरूर क्लियर कर सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप लूसेंट जैसे किताबों को पढ़ करके और स्टेट पीएससी को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, इसमें मैं कोई डाउट कर ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि लूसेंट जैसी किताबों को या फिर डेटा को या केवल घटना चक्र की जो केवल फैक्ट्स को रट के आप यूपीएससी की प्रीलिम्स करेंगे, देन यू आर हाईली मिस्टेकन। ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आपको ये नहीं पता है कि इंटर रिलेशनशिप क्या है वॉल्केनोज के, अर्थक्वेक्स के, सुनामी के, जैसे किन के बीच, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, सुनामी, अगर इनके बीच क्या कॉजेज हैं, इनके बीच क्या इंटर रिलेशनशिप, अगर ये समझने में आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो फिर आप केवल रट लेंगे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये है, ये वाला वोल्केनो यहां आता है, इंडिया में केवल एक्टिव वोल्केनो है, तो कुछ सवाल बना सकते हैं, बट कट ऑफ क्लियर करने में बहुत परेशानी आएगी। नंबर 3 पॉइंट जो है ना, वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कुछ लोग इतना ज्यादा इस समय कोचिंग के टेस्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट करते हैं कि रोज 4 टेस्ट ही मारना है। ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। आप किसी भी काम में ना बैलेंस बनाइए। अगर बैलेंस बना के चलेंगे, यूपीएससी का मैं कह रहा हूं 92 के आप 122 इजीली ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग 92 के अराउंड ही होंगे, कई लोग होंगे जिनका 150 स्कोर होगा। ये आप ट्रस्ट कीजिए ना, कई लोग होंगे जिनका 120 प्लस स्कोर होगा इसी पेपर में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ना इलिमिनेशन मेथड काम करता है। यहां ओनली जबरदस्ती डाल के गलत नहीं कराया जाएगा।
और एक दो क्वेश्चन मान सकता हूं, हो सकता है, बट आप कभी भी देख लेंगे तो आप पॉजिटिव में ही रहेंगे। सो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप नहीं देख रहे हैं, उसको नहीं लगा रहे हैं, पैटर्न नहीं समझ रहे हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, कुछ लोग ना इन्वायरमेंट को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बोरिंग मान के और इसको कम टाइम देते हैं, और वो ज्यादातर टाइम क्या करते हैं ना, लक्ष्मीकांत को पढ़ते रहते हैं, पॉलिटी का। ये कॉमन ट्रेंड मैंने देखा है कि हर समय उनको लगता है कि अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे हाथ में लक्ष्मीकांत तो होनी चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी है? आप एडिक्शन मत कीजिए ना किसी चीज का कि हाँ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, ठीक है आपको अच्छा लग रहा है, बट इन्वायरमेंट हो, इकोलॉजी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और ट्रस्ट मानिए, पॉलिटी और हिस्ट्री के सवाल में ना आप लोगों से बढ़त बना ही नहीं पाएंगे, बहुत बढ़त तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहां पे सब लोग करते हैं, बट यहां पे आपके पास स्कोप है कि बहुत बढ़त बना सकते हैं। और इन एरियाज पे मुझे लगता है कि अगर आप इन पे बहुत ज्यादा फोकस कर लिए हैं, देन यू शुड फोकस ऑन दिस एरिया ओनली। नंबर 5 जो हमारा टॉपिक है कि आप जो प्री एग्जिस्टिंग आपका नॉलेज है उसको यूटिलाइज करना सीखिए। कुछ लोग क्या गलती करते हैं ना, उनको लगता है कि उनको जो श्योर शॉट पता है वो सिर्फ उसी पे खेलेंगे, जैसे कि एकदम पता है कि ये इसका आंसर है तो सिर्फ उसी के साथ हो जाते हैं। बिल्कुल गलती ना करें, ये काम बिल्कुल यूपीएससी के प्रीलिम्स में नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे एलिमिनेशन मेथड काम करता है। और मुझे लगता है कि एलिमिनेशन पे मैं एक लिंक दे रहा हूं, एलिमिनेशन पे आई हैव कंपाइल्ड कि कौन कौन से विद माय ओन नॉलेज एंड फ्रॉम आल्सो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस आई हैव कंपाइल्ड। सो प्लीज ट्राई टू एनालाइज दोज थिंग्स एंड अप्लाई इन योर ओन प्रैक्टिस। अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहीं पे अप्लाई कीजिए, आपको एक डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, देखिए छठा नंबर पॉइंट है ना कि कुछ लोगों को ना रिवीजन का तरीका ही नहीं पता होता है। मैंने इस पे भी बताया था कि रिवीजन अगर आप पढ़ते हैं और ये शिकायत है कि यू आर फॉरगेटिंग थिंग्स टाइम एंड अगेन, तो आपका रिवीजन का तरीका गलत है। और कुछ लोग अभी क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि लाइन बाय लाइन चीजों को आप शुरुआत में पढ़िए, एंड में जैसे कि जब यूपीएससी का प्रीलिम्स 10 से 12 दिन बच जाता है, फोकस ऑन द कीवर्ड्स। ये नहीं करना है अभी क्या करना है, कीवर्ड्स पे फोकस करना है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, देखिए यूपी पीसीएस का ना, अभी मैं पेपर और बीपीएससी का, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यूपी पीसीएस और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छांटने का, तो उसमें टाइम लग रहा है उसको करने में। तो अभी मैं ना यूपी पीसीएस का 1 या 2 दिन में मैं हिस्ट्री का ऑलमोस्ट कर दिया हूं। तो हिस्ट्री का मैं बताऊंगा, उसमें मैं एक पैटर्न देख रहा था कि जो क्रोनोलॉजी है ना उससे हर साल सवाल पूछा गया और कई सवाल पूछे गए हैं। जो बैटल्स है ना, वॉर्स एंड बैटल्स, इससे बहुत सवाल पूछे गए हैं। जैसे यूपीएससी में गवर्नर जनरल से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो इस तरह की चीजों पे आप फोकस करेंगे, रिवीजन लाइन बाय लाइन नहीं करेंगे। ठीक है, 7th नंबर है ना कि करंट अफेयर्स। देखिए इसका एक ही मैं बात बोलूंगा कि स्टैटिक पार्ट के साथ इसका बैलेंस बनाना है। इफ यू आर नॉट बैलेंसिंग योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन विद द स्टैटिक पार्ट, तो आपका हो सकता है कि 2 तरह की सिचुएशन बन सकती है। अगर 2016 टाइप का पेपर आया तब तो आपका करंट अफेयर आपने इग्नोर किया है, तो बिल्कुल फेल हो जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है कि आप फेल नहीं होंगे। फिर वही देखिए, फिर उसने जो है 2020 में बहुत ज्यादा करंट का वेटेज नहीं था। तो आई वुड से कि इसमें एक बैलेंस बनाइए। यू नेवर नो एंड यू कैन नॉट प्रिडिक्ट यूपीएससी। 8 नंबर है कि कितने सवाल को एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे, इस पे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आप प्लीज यूपीएससी की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021-22 के नाम से। इसमें जाकर के जो भी आपके काम का है आप उसको एकदम जल्दी से फ्लिप कर लीजिए। तो ऑप्टिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना वो पहचानना जरूरी है। और इसमें मैंने बताया था कि ये डिपेंड करता है कि सबके लिए अलग अलग होगा। अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्टर है, कम नॉलेज है, तो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज काम नहीं करेगा। अगर आप अच्छे समय से पढ़ रहे हैं, काफी टाइम इन्वेस्ट किया है, आपका प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज काम करेगा। आपने एलिमिनेशन मेथड को घर पे प्रैक्टिस किया है तो वो काम करेगा। दिस इज द ओनली थिंग आई एम टेलिंग यू। देखिए 9th नंबर टॉपिक है ना, कुछ लोग अभी भी न्यू टॉपिक्स पढ़ते होंगे, मैं जानता हूं ये गलती मैंने भी करी है। न्यू टॉपिक्स इस समय प्लीज मत पढ़िए। और इस समय का करंट अफेयर पढ़ने का क्या जरूरत है, इस समय का करंट अफेयर आपको नहीं पूछा जाएगा। सो फोकस की मैक्सिमम रिवीजन हो सके एंड मैक्सिमम रिवीजन आप कर पाए, तो वही की है रिवीजन। इसमें मैं लिख देता हूं मैक्सिमम। एंड द लास्ट पॉइंट विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारा करने के बाद
ये सारा का सारा धरा रह जाएगा यदि आप 66.67 मार्क्स GS2 यानी CSAT में नहीं लाते हैं। और यकीन मानिए वो लोग गिल्ट से मर जाते हैं, उनके अंदर गिल्ट इतना भर जाता है ना कि मैं CSAT में फेल हो गया। इस तरह से तो ये काम नहीं करना है। और लाइटली लेंगे तो मैं कह रहा हूं कि ये आपको 10 तारीख को ना इतना पछतावा होगा कि आपको लग रहा होगा ना कि अरे पैसेज आता है कर लेंगे। इतना आसान नहीं होता है पैसेज, आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और क्या फर्क पड़ता है, 2 घंटे दे दीजिए ना, वो भी तो एक पेपर ही है ना। ठीक है, उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, 2 घंटे देने में अभी क्या दिक्कत है। इतने दिन से मुझे उम्मीद है कि आपने कम ही टाइम दिया होगा, लास्ट में 2-2 घंटे दे दीजिए उसको। ठीक है। और CSAT में जब आप एक देखिए, इसमें दिक्कत ये नहीं है कि 66 लाना है, दिक्कत ये है कि इसमें अगर आप 80 से कहीं भी नीचे लाएंगे ना, आप टेंशन से जब तक रिजल्ट नहीं आएगा प्रीलिम्स का पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कोचिंग के जो आंसर्स होंगे ना उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा, और खासकर जो कॉम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन है इसमें तो बहुत ही वेरिएशन होगा। तो आपको कभी किसी कोचिंग वाले से 66 आ जाएगा, किसी से 64 आ जाएगा, किसी से 74 आ जाएगा। आप बहुत टेंशन में रहेंगे, आपको लगेगा कि आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। सो प्लीज अवॉइड दिस 10 मिस्टेक्स। अगर आप कर रहे हो तो टू समराइज आई एम सेइंग कि लो हैंगिंग फ्रूट्स को पहचानिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ठीक से देखिए, एनवायरमेंट साइंस एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर पे मेन फोकस कीजिए, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज कीजिए, रिवीजन का तरीका बदलिए, करंट और स्टैटिक में बैलेंस अपनाइए, कितने सवाल करने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, ऑप्टिमल नए टॉपिक्स को मत पढ़िए और CSAT को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।